मुंबई हमले के एकमात्र जिंदा आरोपी अजमल कसाब को आज सुबह फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। पुणे के यरवड़ा जेल में कसाब को बड़े ही गोपनीय तरीके से फांसी दी गई। फांसी के बाद कसाब को जेल में ही दफन कर दिया गया। कसाब की फांसी की खबर न्यूज चैनल्स के माध्यम से देश के लोगों को मिली। जैसे ही कसाब के मारे जाने की खबर लोगों को पता लगी, खुशी की लहर छा गई। आम लोगों से लेकर राजनीति से जुड़े लोगों ने अपने अपने अंदाज में खुशी जाहिर की। चुनाव में अब कुछ माह का समय ही बाकी रह गया है और इससे पहले अब कार्यकर्ताओं की पूछपरछ भी शुरू हो गई। नेता भोजन भंडारों के माध्यम से कार्यकर्ताओं को साधने में लगे हुए हैं। मंगलवार रात स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने दीपावली मिलन के नाम पर कार्यकर्ताओं को साधने की कोशिश की। मंत्री जी के इस कार्यक्रम में कार्यकर्ता भोजन के लिए इतने उतावले हुए कि मंत्री जी के एक समर्थक ने खफा होकर लात भूसे तक चला दिया। एफडीआई के विरोध में भाजपाइयों ने बुधवार को धरना दिया। भाजपाइयों ने एक स्वर में भारत में विदेशी निवेश को गलत बताया। साथ ही एफडीआई की मंजूरी पर कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। मुहर्रम की 6 तारीख को शहर में अलामती मार्च निकाले जाते हैं। बीती रात शहर के कई हिस्सों में अलामती मार्च निकले, जिसमें बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग शामिल थे। मंगलवार रात मिस इंडिया 2013 के सेंट्रल जोन के फाइनल ऑडिशन हुए। ऑडिशन में 12 कंटेस्टेंट ने रैंप पर वॉक कर मिस इंडिया 2013 में भाग लेने के लिए अपना दावा पेश किया। ऑडिशन में लखनऊ की जोया अफरोज को सेंट्रल जोन से फेमिना मिस इंडिया में भाग लेने के लिए चुना गया। दिवंगत शिवसेना सुप्रीमो बाला साहेब ठाकरे का अस्थि कलश सुबह इंदौर लाया गया। राजबाड़ा पर शिव सैनिकों ने अस्थि कलश को लोगों के दर्शन के लिए रखा और फिर विसर्जन के लिए उज्जैन ले गए। सरवदे बस स्टैंड के कायाकल्प में ठेकेदारों द्वारा रुचि नहीं दिखाए जाने से काम अटका पड़ा है। आलम यह है कि नगर निगम को 5वीं बार टेंडर बुलाना पड़ रहे हैं। बदहाल हो चुके सरवटे बस स्टैंड की तस्वीर बदलने के लिए नगर निगम ने 35 लाख रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इंदौर में पानी की टंकी की देखभाल और कार्य करने वाले कर्मचारी खतरे के साए में रह रहे हैं। कई कर्मचारियों ने पानी की टंकी के नीचे मकान बना लिए हैं और खुद हादसे को न्योता दे रहे हैं। दुर्भाग्य से किसी दिन कोई हादसा हो गया तो कर्मचारियों का भगवान ही मालिक होगा। 440 करोड़ के सीवरेज प्रोजेक्ट में भारी तकनीकी गड़बड़ी की गई, जो कुछ ही समय में शहर के लिए घातक सिद्ध होने वाली है। इस बात की शिकायत जब न्यायालय में की गई तो न्यायालय ने सीवरेज लाइन का मौका मुआयना करने का आदेश दिया। अधिकारी मौका मुआयना करने तो पहुंचे, लेकिन गड़बड़ी को भांपकर ना तो रिपोर्ट तैयार की और ना ही हस्ताक्षर करने कोई आ गया है। इस पूरे घटनाक्रम से यह स्पष्ट हो गया कि बढ़ते शहर को स्वच्छ रखने के लिए जिस योजना के तहत JNNRUM ने करोड़ों रुपए दिए, वो महती योजना कमजोर हाथों में दे दी गई, जिसका खामियाजा आने वाले भविष्य में पूरा शहर भुगतेगा। अपने प्रेमी को जलाकर मारने वाली प्रेमिका को संयोगितागंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मृतक महिला से देह व्यापार करवाना चाह रहा था। इसी बात से खफा प्रेमिका ने उसे मौत के घाट उतारा था। ड्रग ट्रायल मामले में अब नया मोड़ आ गया है। जी हां, चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री अनूप मिश्रा के बयानों ने ये साफ कर दिया है कि डॉक्टरों पर कार्रवाई संभव नहीं है। ऐसे में ड्रग ट्रायल का विरोध करने वाले सरकारी बयान को इंसानों के साथ धोखा मान रहे हैं। उनकी माने तो इन मौतों का हिसाब कौन और कैसे देगा। बहुचर्चित सुगनी देवी जमीन घोटाले के मामले में मंगलवार को विशेष न्यायालय में सुनवाई हुई। इस दौरान लोकायुक्त पुलिस ने न्यायालय से चालान पेश करने के लिए और समय की मांग की, जिस पर अदालत ने 3 महीने का समय दिया है। गौरतलब है कि लोकायुक्त पुलिस ने करोड़ों रुपए के इस जमीन घोटाले के मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के 31 महीने बाद भी चालान पेश नहीं किया। प्रकरण वर्तमान विधायक रमेश बेंदोला, IAS, CDC सहित 19 लोगों के खिलाफ दर्ज है। बहुचर्चित ट्रेजर आइलैंड घोटाला मामले में मंगलवार को CBI SP ने विशेष न्यायाधीश की अदालत में आवेदन देकर मामले में EOW द्वारा पेश चार्जशीट के मूल दस्तावेज मांगे। इस पर बुधवार को बहस होगी। जीरो टॉलरेंस जोन की तेज रफ्तार ठंड बढ़ते ही ठंडी पड़ चली। फिर चाहे बात हो जेब्रा क्रॉसिंग के आगे वाहन लगाने की या फिर वाहनों से काली फिल्म उतारने की, लोगों को पुलिस और पुलिस को नियमों की परवाह नहीं रही। जंजीर वाले और रिगल चौराहे पर तो हालात और भी बदतर है। आयुर्वेद चिकित्सा संघ द्वारा भोपाल में 7 से 10 दिसंबर तक 5वां विश्व आयुर्वेदिक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का मकसद लोगों में आयुर्वेद के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।
इस सम्मेलन के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों से चरणबद्ध धन्वंतरी यात्राएं भी निकाली जा रही हैं।